नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। राजीव गांधी के नाम बदलकर ध्यानचंद का नाम जोड़ा गया है। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा खेल रत्न पुरस्कार। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया का टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हार मिली है। पुनिया को अजरबैजान के पहलवान ने हराया। अजरबैजान के पहलवान ने बजरंग पुनिया को 5-12 से करारी शिकस्त दी और सेमीफाइनल से बाहर किया। अब बजरंग पुनिया रजत पदक के लिए खेलेंगे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा है कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देश को खिलाड़ियों पर गर्व है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके पहलवान बजरंग पुनिया को बधाई दी। लिखा कि मेडल जीतकर आप देशवासियों का सिर और ऊंचा करें, यही कामना करता हूं। भारतीय महिला हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सपना अधूरा रह गया। भारतीय टीम को कांस्य पदक मुकाबले में ब्रिटेन के हाथों 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने से चूक गई है। हालांकि हार के बावजूद भारतीय टीम इतिहास रचने में सफल रही और पहली बार चौथे स्थान पर रही। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि महिला हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। टीम के प्रत्येक सदस्य को उल्लेखनीय साहस और कौशल का आशीर्वाद प्राप्त है। भारत को इस शानदार टीम पर गर्व है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट करके लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में बेटियों ने भारत के राष्ट्र ध्वज का दिल जीत लिया है। हमारी बेटियां ही हमारा असली रत्न हैं। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार ने इनाम राशि का ऐलान किया है। खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा खेल खेला। गृह मंत्री अनिल विज ने भी महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। कहा कि हमारी छोरियां टोक्यो में डटकर लड़ी है। जीत और हार तो मैच का हिस्सा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कांस्य पदक से चूकने के बाद महिला हॉकी टीम की गोलकीपर और उप कप्तान सविता पुनिया के पिता महेंद्र पुनिया ने कहा है कि हार जीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीम ने वापसी की उससे जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अंत में निराशा जरूर मिली है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि भविष्य में टीम आगे बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी के पिता रामपाल ने कहा है कि भले ही मैच हार गए हैं, लेकिन जिस तरह से बेटियों ने प्रदर्शन किया है वो विजयश्री से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र खिलाड़ी नवजोत कौर के पिता सतनाम सिंह का कहना है कि देश की बेटियां अच्छा खेल रही हैं और हार जीत गेम का हिस्सा है। अवैध माइनिंग को लेकर सीएम ने कहा है कि 25% अवैध माइनिंग रोकी गई है। वहीं अवैध माइनिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा लोगों को फील्ड के अंदर भेजा गया है और कई तरह की छूट भी दी गई है। सावन शिवरात्रि के दिन चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सावन मास में इस चतुर्दशी की तिथि को सावन शिवरात्रि भी कहा जाता है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। सावन मास की शिवरात्रि बहुत महत्व रखती है। भगवान शिव का आज के दिन गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। रेवाड़ी में श्रद्धा और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। मंदिरों में मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। कटला बाजार सहित कई शिव मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में विशेष उमंग और उत्साह देखने को मिला। जिला प्रशासन की गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए मंदिरों में मास्क और सामाजिक दूरी बनाते हुए जलाभिषेक किया गया।
गुरुग्राम में तेल चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया। जहां भारत पेट्रोलियम के ट्रकों से तेल की चोरी की गई, वहीं ड्रमों में तेल भरकर बेचने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम में अवैध रूप से तेल चोरी का गोरखधंधा चलाया जा रहा था। इस आरोप में मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नूह से भी तेल की चोरी की जाती थी। आरोपियों से भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल बरामद किया गया। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हॉकी खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हरियाणा सरकार खेल विभाग में सरकारी नौकरी देगी। देश में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 45,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 18 लाख के पार। देश में एक दिन में 465 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव केस 4,08,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर पहुंचा है। विपक्षी नेताओं के इस ग्रुप में लगभग सभी पार्टी के नेता शामिल हैं। विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल संसद में बस के जरिए जंतर मंतर के लिए निकला। जंतर मंतर पर इन दिनों किसानों ने किसान संसद लगा रखी है। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जंतर मंतर पर किसान संसद लगाते हैं और केंद्र सरकार के कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नूह में चलाए गए जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पानी के कनेक्शनों में कोई कमी न हो, इसके लिए विभाग के कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिला सलाहकार ने बताया है कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नल से जल का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जहां से रास्ता खराब हो रहा है, उस रास्ते को भी साथ के साथ बनवाते चलें। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में चल रही उठापटक के बीच पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदीप छाबड़ा ने इस्तीफे को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट करते हुए पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता को सिखा देने की घोषणा कर दी है। प्रदीप छाबड़ा ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खाते में एक और मेडल आ सकता है। स्टार गोल्फर अदिति अशोक ने अपने प्रदर्शन से पदक की उम्मीद जगा दी है। अदिति महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में तीसरे दौरे के बाद दूसरे स्थान पर रही। अदिति के पास गोल्ड मेडल जीतने का बेहतरीन मौका है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा है कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। देश को खिलाड़ियों पर गर्व है। दूसरे चौटाला ने ट्वीट में कहा है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बड़ा चुनावी वादा अब पूरा होने जा रहा है। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा में ठेकेदारी सिस्टम में युवाओं का शोषण होता है और उन्हें तय लाभ से वंचित रखा जाता है। इसलिए सरकार अपने अधीन एक निगम का गठन करेगी और इन भर्तियों को करेगी जिससे अनुबंध के आधार पर मिलने वाले रोजगार में कैंडिडेट को उसका पूरा लाभ मिले और प्राइवेट ठेकेदारों के हाथों उनका शोषण न हो। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज पिंक लाइन के एक महत्वपूर्ण गलियारे की शुरुआत हुई गई है। पिंक लाइन देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है और इस नए हिस्से की शुरुआत के साथ ही पिंक लाइन की 59 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है।
हरियाणा में बिजली विभाग के लिए राइट टू सर्विस एक्ट के तहत गाइडलाइन तय की गई है। अधिकारियों को समय से शिकायतों का समाधान करना होगा। शिकायतों का निराकरण न होने पर रिकॉर्ड करना होगा। आपको बता दें कि बिना किसी कारण समाधान में देरी के लिए पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ यमुनानगर के जगाधरी हलके में शहीद तिरंगा यात्रा में पहुंचे। इस दौरान धनखड़ ने तिरंगा यात्रा में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास को छुपाया है। देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। 23 दिसंबर 1943 को अंडमान द्वीप समूह को आजाद करवाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर पहला तिरंगा फहराया, लेकिन यह तारीख नौजवानों को याद नहीं है। वहां पर 26,000 आजाद हिंद फौज के जवानों ने शहीदी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में एक एक शहीद की कथा को खोजकर सामने लाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह 15 अगस्त के दिन सभी गांवों में शहीदों के स्मारकों की सफाई करके उन्हें नमन करें। फतेहाबाद में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ता कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। तिरंगा यात्रा में कई कार्यकर्ताओं ने मास्क नहीं लगाए थे। सिरसा के लघु सचिवालय परिसर में बुढ़ाभाड़ा गांव में लोगों ने न्याय न मिलने पर रोष जताया है। मृतक बच्चे की मां कुलदीप कौर ने कहा है कि मेरी बेटी की मौत नहीं, हत्या हुई है। हमें आज तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित मां का कहना है कि वे डीसी सिरसा से भी मिली थी, न्याय का विश्वास दिलाया है, लेकिन अब न्याय होगा मालूम नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे बेटे के हत्यारे शीघ्र गिरफ्तार किए जाएं। न्यू जिला में 18 और 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिले के सभी 485 राशन डिपो पर दोनों दिन उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्रता के अनुसार 5 और 10 किलोग्राम के थैले में गेहूं का वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अन्न उत्सव के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्सव के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया। जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी है। अन्न उत्सव के तहत ली सीएम ने ली गई। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयोजित उत्सव की जानकारी। जिला उपायुक्त ने सीएम के दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से करने की बात कही है। 4,90,745 थैलों का वितरण जिले में किया जाएगा। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच में 17 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को सेक्टर 48 से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 9 मई 1996 को फरीदाबाद में एक व्यक्ति पर नुकीले हथियार से हमला किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं ओपन स्कूल के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 100% रहा परीक्षा का परिणाम। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का 12वीं ओपन का परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है। 10वीं की नेशनल ओपन स्कूल परीक्षा में अंग्रेजी विषय पास न होने की वजह से रोका गया परिणाम। चौटाला समेत कुल 6 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रोका गया। नेशनल ओपन स्कूल में 10वीं में अंग्रेजी विषय पास न होने के कारण चौटाला का परिणाम रुका। पलवल के एक्सिस बैंक में हुई 95 लाख रुपए की डकैती मामले में पुलिस को लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। पहले डकैत के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19,68,000 रुपए बरामद किए हैं। पलवल एसपी दीपक गहलोत ने बताया है कि लूट के बाद गिरोह के 14 सदस्यों ने लूट की राशि को आपस में बांटा था। जल्द ही दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस बकाया राशि को बरामद करेगी। इसके लिए इन आरोपियों को फिर से पुलिस कोर्ट से रिमांड लेने का प्रयास करेगी। अरावली में जारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की कमान जिला उपायुक्त ने डीटीपी गुरुग्राम को सौंप दी है और ड्रोन सर्वे के आदेश जारी किए हैं।
जिला उपायुक्त की माने तो अरावली को लेकर संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक में अरावली में जारी अवैध फार्म हाउस निर्माणों को पहचान कर नोटिस जारी करने और जल्द अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर लगातार होती माइनिंग और इमारती निर्माण पर प्रतिबंध लगा के गैर मुमकिन पर्वत श्रृंखला और वन क्षेत्र माना था। अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ पर आधिकारिक मिलीभगत के चलते लगातार इमारती निर्माण किया जा रहा है। ऐसे तमाम मामलों को लेकर सरकार ने प्रशासन को फटकार लगाई थी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान ले अरावली क्षेत्र से ड्रोन सर्वे कराकर अवैध निर्माण की पहचान कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मनोहर सरकार की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार की जांच में 28,000 फर्जी करीब पाए गए हैं, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से सभी के सरकारी लाभ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंबाला की मीरी पीरी चौक पर सैनिटरी दुकान में 2 दिन पहले एक चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सीसीटीवी में 2 चोरों ने बिना कपड़े पहने वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से 14,000 रुपए और कुछ कीमती सामान उड़ा कर ले गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोसली क्षेत्र के पालहास गांव में बिजली सब केंद्र पर सरपंच पति ने ऑपरेटर की कार्यालय में जमकर पिटाई कर दी। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए पानीपत के गांव अहर के रहने वाले भूरू सिंह का पार्थिव शरीर प्रत्येक गांव पहुंचा, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया। 56 वर्षीय भूरू सिंह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। मंगलवार को सुबह 6:30 बजे पेट्रोलिंग के लिए वो निकले थे। रेवाड़ी में पुलिस ने लूट और हत्या को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआईए पुलिस ने सेक्टर 18 से गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों से और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। आरोपियों से पुलिस ने 3 देसी कट्टे और 1 चाकू और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पलवल के घासेड़ा में पूरे परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों को बेहोश कर दिया। बेहोश होने के बाद चोरों ने घर से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण और जरूरी सामान की चोरी करके फरार हो गए। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल कराया, जहां पर उनका बेहोशी की हालत में इलाज किया गया। टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 5-4 की बढ़त पर ला दिया। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल किया था। जर्मनी की ओर से तिमूर औरूज ने फील्ड गोल किया था। भारत की जीत के हीरो सिमरनजीत सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 फील्ड गोल किए। इसके अलावा हार्दिक सिंह और भूपिंदर पाल और हरमनप्रीत ने भी गोल दागे। - 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीत चुके हरमनप्रीत सिंह रियो ओलंपिक में भी टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। जर्मनी के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल के मैच में भी हरमनप्रीत ने 1 गोल दागा था। 31 साल के डिफेंडर रुपिंदर को ड्रैग फ्लिकर भी बुलाया जाता है। इस बार के ओलंपिक में भी उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के दौरान टीम के लिए 1 गोल दागे। रुपिंदर 2018 में ही टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। भारत की जीत में गोलकीपर पीआर सुरेश की भी अहम भूमिका रही, जिन्होंने शानदार 9 बचाव किए। टीम इंडिया 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने के लिए ट्वीट करके बधाई दी है। लिखा है कि टीम ने जीतने के लिए असाधारण कौशल और लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया।
हॉकी की जीत पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। लिखा कि टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके पुरुष हॉकी टीम को जीत की बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पुरुष हॉकी टीम की जीत की बधाई दी। लिखा कि यह एक बड़ा पल है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट करके पुरुष हॉकी टीम को जीत की बधाई दी है। लिखा कि आपकी लगन का महान परिणाम है। जर्मनी को हराकर टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी। लिखा कि पूरे भारतवर्ष को टीम के होनहार खिलाड़ियों पर गर्व। मैम चौबीसी के फरमाना गांव से सैकड़ों युवा किसान कांवड़ लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए निकले। गांव के मिट्टी और पानी लेकर युवा गांव के सरपंच के नेतृत्व में टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। किसानों ने कहा कि हरिद्वार में गांवों के मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली कांवड़ अब गांवों से टिकरी बॉर्डर जा रही है। किसानों ने कहा कि सरकार बताए कि कृषि कानून कैसे किसानों के लिए फायदेमंद होंगे। सरकार को किसानों से माफी मांगकर कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरी लहर का संकट कहर न बन पाए, इसको नजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से 1000 बेड सुनिश्चित कर लिए गए हैं, जिसमें से 700 बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कोरोना की आंशिक तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।